लेकिन मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की नई सरकार के कार्यभार संभालते ही दावे और वायदों को पूरा करने का वक्त, उन्हें अमल में लाने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है नई सरकार की राह में चुनौतियां कई हैं। उम्मीदों के तमाम बोझ के बीच किस तरह इन चुनौतियों से सरकार निपटेगी, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नई सरकार, नया निजाम, नया इतिहास और एक्शन मोड में नया कप्तान। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज़ को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। खनिज धारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। हम ये भी नहीं भूले कि जब राम मंदिर आंदोलन में कार सेवकों के ऊपर यूपी की बॉर्डर पे जो अत्याचार हुए थे, तो वो खराब दौर था, कठिन दौर था। शपथ लेने के 8 घंटे के अंदर कुछ इस अंदाज में नजर आए मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ले ली है। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। साथ ही उनको टीम में 2 उप कप्तान यानी 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल का साथ भी मिला है। चुनावी दौर में दावों और वादों की जो फहरिस्त पेश हुई, अब वक्त है उन्हें अमली जामा पहनाने का, और साथ ही उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले और सबसे बड़ी चुनौती है पूर्व सीएम से अपनी लकीर बड़ी करने की, वादों को समय पर पूरा करने की चुनौती, पार्टी में अपना लोहा मनवाने की चुनौती, हाईकमान के निर्णय को सही साबित करने की चुनौती, 2024 के चुनाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की भी चुनौती उनके सामने है, संतुलित मंत्रिमंडल बनाने की चुनौती और पार्टी के छत्रपों के बीच शक्ति संतुलन बनाने की चुनौती। मैं अपनी करोड़ों करोड़ जनता की मध्य प्रदेश की आशाओं अपेक्षाओं के आधार पर सभी लोगों को साथ लेकर के बगैर राग द्वेष के सुशासन के लिए कटिबद्ध मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ, और विक्रमादित्य के उस सुशासन के काल को, माननीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हम एक बार फिर नीचे यथार्थ पे उतरते देखेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने लाडली बहना योजना, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, किसान सम्मान निधि, एमएसपी पर गेहूं और धान खरीदने की घोषणाएं की थी। इसके बाद भाजपा ने 163 सीट के साथ बम्पर जीत दर्ज की। अब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती योजनाओं को चलाने और घोषणाओं को पूरा करने, बजट जुटाने की होगी। जानकारों का कहना है कि सरकार के आय की तुलना में खर्च बहुत ज्यादा है। ऐसे में सरकार को राजस्व बढ़ाने के विकल्प पर काम करना होगा। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो काम किए हैं, उन कामों को वो कैसे अच्छे से चलाती है, उसमें क्या फंड बहुत लगेगा। जैसे लाडली बहना योजना, बहुत फंड की जरूरत पड़ेगी। फिर आपके सरकारी कर्मचारियों के लिए जो बहुत सारी आपकी जो स्कीम्स है, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर उनको फंड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और उनकी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने में उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इधर विपक्ष भी हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा प्रदेश अब उनकी ओर देख रहा है। लाडली बहनाओं को समय पर 3000 रुपये की पेंशन वो चालू करें मुख्यमंत्री बनने की खुशी में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने तो 10,000 तक की बात कही है, तो बहनों को उनका हक मिले। 4 लाख करोड़ के कर्ज तले दबी हुई मध्य प्रदेश की सरकार, इसको कोई विजन वाला कमलनाथ जी जैसा नेता ही संभाल सकता था। मैं दूसरे किसी नेता की बात करूं तो कोई भी इस राज्य को पटरी पर ला सकेगा, मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। मतलब ये कि हर दिन नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये चुनौती चौगुनी होती जाएगी। उम्मीदों का बोझ बढ़ता जाएगा और विरोधियों की उंगलियां तनती जाएंगी। पर यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और अग्नि परीक्षा भी, कि राजनेताओं को विरोध और विरोधाभासों के बीच काम करना होता है, वो भी पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। भोपाल से विवेक पटैया, नवीन कुमार सिंह, ब्रिजेश जैन और हरप्रीत कौर रीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक तरफ तो आज राहुल, नई सरकार का चेहरा स्पष्ट हो गया, नई सरकार ने आकार लिया, अब कैबिनेट गठन की तरफ है, कुछ निर्णयों की झलक
पहली ही मीटिंग के बाद, पहली ही ब्रीफिंग में हमने देख ली है कि मध्य प्रदेश में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की क्या मंशा है, इसकी झलक मिलना शुरू हो चुकी है।